शुभ संध्या बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पाठ 3 करेंगे महर्षि वाल्मीकि। आप सभी ने नाम सुन रखा होगा महर्षि वाल्मीकि जी का, जो आदि कवि कहे जाते हैं। आदि कवि मतलब सबसे पहले कवि, प्रथम कवि, जिन्होंने रामायण की भी रचना की। आज हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पटोद्घाटनम, पर्दा उठता है। प्रथम दृश्य, पहला दृश्य है वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। तपह, तप में। स्वाध्याय, स्वाध्याय में। निरतम, लगा हुआ। तपस्वी, जो तपस्वी होता है, तपस्या करने वाला मतलब तप करने वाला। और स्वाध्याय में लगा हुआ तपस्वी। वाग्विदाम, वाणी को जानने वाले पुरुषों में वरम, श्रेष्ठ होता है। नारदम, नारद जी से परिप्रच, पूछा। वाल्मीकि, वाल्मीकि जी ने। मुनि पुंगवम, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। नारद जी से वाल्मीकि ने पूछा। क्या पूछा पढ़ेंगे। प्रचेतसः, प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि सौ आश्रमे, अपने आश्रम में। एकदा, एक बार। चिंता मग्न है आसी, चिंता में मग्न थे मतलब चिंतित बैठे थे अपने आश्रम में। तदा, तब। तत्र, वहाँ। वीणाम वाद्यम, वीणा बजाते हुए। देवऋषि नारद, दस्य आगमनम अभवत्, देवऋषि नारद का आगमन हुआ। देवऋषि नारदम दृष्ट्वा, देवऋषि नारद को देखकर। वाल्मीकि तस्य स्वागतम, उनका स्वागत। अभिवादनम चैक्रोत, और उनका अभिवादन किया। वाल्मीकि जी कह रहे हैं अभिवाद्य देवऋषि, हे देवऋषि नारद, आपका अभिवादन करता हूँ, मतलब उनको नमस्कार करते हैं वाल्मीकि मुनि देवऋषि नारद को। तो नारद जी कह रहे हैं स्वस्ति भवतु ते, आपका कल्याण हो। सफला संतु मनोरथा, मतलब आपकी जो मनोरथ, मन की इच्छाएं हैं वो सभी सफल हों, पूरी हों। कथम, कैसे। चिंता आतुरो मुने, हे मुनि आप चिंता में कैसे हो, मतलब किस कारण से चिंता कर रहे हो। वाल्मीकि जी कह रहे हैं हे देवऋषि, हे देवऋषि। निखिले अस्मिन विश्वे सांप्रप्तम कह, अस्मिन इस, निखिले संपूर्ण, विश्व विश्व में। संप्राप्तम अब, कह कौन। गुणज्ञ, गुणों को जानने वाला। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय। कीर्तिमान, कीर्ति से युक्त। महाबलवान, महान बलशाली। अनुकरणीय, और अनुकरणीय। प्रजापालकश्च वर्तते, मतलब जो प्रजा का पालन करने वाला है। मतलब ऐसा आज के समय में कौन सा व्यक्ति है इसमें सारे गुण हैं। क्या क्या गुण। जितेंद्रिय, कीर्तिमान, महाबलवान, अनुकरणीय और प्रजा का पालन करने वाला। तो नारद जी बता रहे हैं हे वाल्मीकि, हे वाल्मीकि। अस्मिन, अखिले अस्मिन, इस संपूर्ण संसारे, संसार में। इक्ष्वाकु वंशो उत्पन्न है, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न। रामेति, राजा, राजा राम। प्रख्यात है, प्रसिद्ध हैं। सह ए, वह ही। जितेंद्रिय, कीर्तिमान। धृतिमान मतलब बुद्धिमान, धैर्यवान। महाबलवान, अनुकरणीय और प्रजापालक हैं। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर। नारद है, नारद। तत् अगच्छत, वहाँ से चले गए। द्वितीय दृश्य में बता रहे हैं तमसा नद्या तीरे, तमसा नदी के किनारे। वाल्मीरपि, वाल्मीकि रपि मतलब जो वाल्मीकि जी भी हैं वो शिष्येण सह, अपने शिष्यों के साथ। तमसा नद्या तटे, तमसा नदी के किनारे। भ्रमणाय, भ्रमण के लिए मतलब घूमने के लिए। च स्नानाय, और स्नान करने के लिए। निर्गतः, चले गए। वाल्मीकि जी कह रहे हैं शिष्यम प्रति, अपने शिष्यों के प्रति। भारद्वाज, हे भारद्वाज। पश्ये, देखो। कियत, कितना। स्वच्छम जलम, स्वच्छ जल। अस्या नद्या, इस नदी का, इस नदी का कितना साफ जल है, कितना साफ पानी है। भारद्वाज ऋषि कह रहे हैं आम भगवान, हाँ भगवान। पंक रहितम, कीचड़ से रहित। निर्मलम च, और साफ। सलिलम इदम, यह जल है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं अत्रत्यम, यहाँ। जलम, जल। तथैव निर्मल वर्तते, वैसे ही निर्मल है। यथा, जैसे। सत्पुरुषा नाम चेतांसी, जैसे सज्जन पुरुषों का मन निर्मल होता है, ऐसे ही इस नदी का जल बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है। अगच्छ, आओ। अस्या, इस। नद्या, नदी की। वन प्रदेशस्य च, और वन प्रदेश की। शोभाम, शोभा को। पश्यावै, देखते हैं। भारद्वाज मुनि कह रहे हैं अहो, अरे। कियत, कितना। सुरम्यम, सुंदर। वन प्रदेशो अयम, यह वन प्रदेश है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं नूनम, निश्चय ही। पश्य, देखो। एते, ये।
विशाल पर्वतः विशाल पर्वत, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा हमेशा, स्वच्छ जलम साफ जल, शुद्धम वायु शुद्ध वायु, उपकारकम औषधि और फायदेमंद लाभदायक औषधि दवाइयाँ वितरंती देते हैं। भारद्वाज मुनि कह रहे हैं आम गुरुवर, हाँ गुरु जी, परोपकारिणाम स्वभाव है, जो परोपकारियों का स्वभाव एव इस प्रकार ही एश है, इन परोपकाराय परोपकार के लिए ही सताम विभूते सज्जनों को विभूषित करता है। जो परोपकारियों का स्वभाव होता है वो परोपकार करने के लिए ही होता है। सहसा अचानक तत्र वहाँ क्रोंच पक्षिणों क्रोंच पक्षियों का जोड़ा दृष्टौ देखते हुए। जब वाल्मीकि मुनि ये देख रहे थे नदी के बारे में और उनके स्वभाव के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी समय उन्हें क्रोंच पक्षी का एक जोड़ा दिखाई देता है। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं अपने शिष्यों को, शिष्य हे शिष्य अवलोक्यताम, देखो क्रोंच पक्षी युगलम, क्रोंच पक्षी के जोड़े को। भरद्वाज जी कह रहे हैं मुने हे मुनि मधुर भाषिणों इमऊ पक्षिणों, ये दोनों पक्षी कैसे मधुर भाषी हैं, मतलब मीठा बोलने वाले हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं परस्पर अनुरागिणों पक्षिणों, परस्पर प्रेम करते हुए पक्षी, आनंदेन आनंद से खुशी से, कानने अस्मिन इस जंगल में रमता है रमण कर रहे हैं विहार कर रहे हैं। न अति दूरम दूर तक भी, को अपि कोई भी, धनुर्धारी व्याध है शिकारी तत्र समागत है, वहाँ आया, मतलब उसके न अति दूरम अधिक दूर नहीं था, मतलब पास में ही कोई धनुर्धारी शिकारी वहाँ आया। तो व्याध कह रहा है अहो अरे अद्य आज सौभाग्येन सौभाग्य से, प्रातः सुबह ही, विधिना भाग्य ने, आहारः प्रेषित आहार भेज दिया भोजन भेज दिया, अनेन तु इससे तो, मम कुटुम्बस्य मेरे परिवार की, क्षुधा निवृत्ति भविष्यति क्षुधा शांत होगी, तदैव तभी तेन उसके द्वारा, शिव्याधेन शिकारी के द्वारा, तब ही उसी शिकारी के द्वारा, तयोरेकः उनमें से एक, नर क्रोंच पक्षी, जो नर क्रोंच पक्षी है, बाणेन विद्ध है बाण से विध गया, मतलब जो शिकारी आया था उसने क्या किया, उनमें से दोनों पक्षी थे क्रोंच पक्षी, एक नर पक्षी को बाण मार दिया। बाण विद्धम बाण से विधा हुआ, च रक्त रंजित और खून से सना हुआ, विकलम व्याकुल, नर क्रोंच पक्षिणम नर क्रोंच पक्षी को दृष्टवा देखकर, क्रोंची जो क्रोंची पक्षी थी वो चित्कारम अक्रोध चिल्लाने लगी, उसने चित्कार किया। तस्याह चित्कारम श्रुत्वा उसकी चित्कार सुनकर, धर्मप्रायण वाल्मीकि मुनि दयाद्रचितः संजात है, उनका जो मन है वो दया से भर गया। जब वाल्मीकि मुनि ने देखा कि क्रोंची पक्षी जो है वो उसके जो नर उसके साथ क्रोंच पक्षी था उसको मार दिया गया शिकारी के द्वारा, तो क्रोंची पक्षी चित्कार करती है, तो जो वाल्मीकि मुनि का मन है वो दया से भर जाता है और वो क्या कह रहे हैं अधर्मो अयम अधर्मो अयम, यह अधर्म है यह अधर्म है। तस्मिन काले उसी समय, रुदंती क्रोंची रोती हुई क्रोंची पक्षी को, दर्शम दर्शम देखते देखते, सहसा अचानक, तस्य मुखात उनके मुख से, श्लोको अयम प्रफुसित है यह श्लोक निकला, माँ निषाद अरे निषाद, प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती स्मः, मतलब क्या बता रहे हैं निषाद, जो तुम प्रतिष्ठाम प्रतिष्ठा को, शाश्वती कभी भी, स्मः प्राप्त नहीं, माँ नहीं करोगे, मतलब तुम जो है अपने जीवन में प्रतिष्ठा को कभी भी प्राप्त नहीं करोगे। क्यों? यत क्योंकि, क्रोंच मिथुनादम एकम अवधि काम मोहितम, मतलब तुमने जो है काम में मोहित जो एक क्रोंची पक्षी था उसको जो है वध कर दिया, इसलिए तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। तदंतरम तब, वाल्मीकि मुनि तमसायाम स्नात्वा तमसा नदी में स्नान करके, शिष्येण साकम अपने शिष्यों के साथ, आश्रम प्रत्यागत है आश्रम में लौट आए। जब उन्होंने क्रोंच पक्षी को देखा कि वो कैसे रो रही है क्रोंची, तो उनके मुंह से एकदम श्लोक निकला। क्या श्लोक निकला? जो शिकारी के लिए निकला कि हे शिकारी, तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे। क्यों? क्योंकि जो तुमने क्या किया, मतलब जो प्रेम में मोहित जो क्रोंची पक्षी का जोड़ा था, तुमने उनमें से एक को मार दिया। अब इसके बाद तृतीय दृश्य है, तीसरा दृश्य, वो आश्रम में पहुंच जाते हैं। अपने आश्रम प्राप्य, आश्रम को प्राप्त करके, मतलब आश्रम में पहुंचकर मुनि मनसी मन में, तस्या एव उसी ही घटनाया घटना को, स्मरणम अकरोत् स्मरण किया, मतलब उसी घटना को याद किया आश्रम में पहुंच के। तया एव घटनाया
उसी ही घटना से व्याजेन बहाने से अकस्मात अचानक महातेजस्वी सृष्टिकर्ता चतुर्मुख हो, मतलब सृष्टि की रचना करने वाले 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकटो अभूत प्रकट हो गए। वाल्मीकि मुनि कह रहे नमस्तो, नमस्कार है ते आपको सृष्टिकर्ता, सृष्टि के कर्ता आपको नमस्कार है। प्रचेतसः पुत्रो अहम, मैं प्रचेता का पुत्र त्वम अभिवाद्य, आपको नमस्कार करता हूँ। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कल्याणमस्तु, आपका कल्याण हो। वाल्मीकि कह रहे हैं भवता दर्शनेन, आपके दर्शन से आत्मानम, मैं धन्यम अनुभवामी, धन्य हो गया हूँ। कह रहे आज आपके दर्शन करने से मैं धन्य हो गया। इत्युक्त्वा, इस प्रकार, तेन, उनके द्वारा, सर्वा घटना, सारी घटना, ब्रह्मांडम श्राविता, ब्रह्मा जी को सुनाई गई। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं आशीर्वादम प्रयच्छन, आशीर्वाद देते हुए अवदत्त बोले अनैनैव श्लोकेन, इसी श्लोक से जगती संसार में तव कीर्ति, आपका जो यश है, आदि कवि रूपेण, प्रथम कवि के रूप में, प्रसिद्धता भविष्यति, फैल जाएगा। मतलब आज से क्या होगा, ये तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारी जो कीर्ति है, कैसे होगी, संसार में आदि कवि के रूप में होगी। नारद वचन अनुसारे, नारद जी के वचनों के अनुसार, भगवतः भगवान श्री रामस्य, श्री राम का, निखिलम चरित्रम, संपूर्ण जो चरित्र है वो रचतु, रचो, मतलब भगवान श्री राम के चरित्र की रचना करो। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर ब्रह्मा सब लोकम प्रति प्रस्थित है, अपने लोक में चले गए। वाल्मीकि रपि, वाल्मीकि जी भी, रामायणम, रामायण इति संस्कृत से, इस संस्कृत के आदि काव्य को रचित्वा, रचकर, जगती, जगत में प्रसिद्धो अभूत, प्रसिद्ध हो गए। मतलब वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की उसमें भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन है, जो उन्होंने नारद जी के और ब्रह्मा जी के कहने से किया। बच्चों, आज हमारा ये तीसरा पाठ भी पूरा हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और इससे पहले हमने पाठ 1 और 2 भी, उनका हिंदी अनुवाद, उनके प्रश्न उत्तर, अभ्यास कार्य सब डाला। और इसमें जो बुक में आपके शब्दार्थ हैं, ये काफ़ी सारे दिए हुए हैं, तो आप इसी में से ही करेंगे। मैं सिर्फ इसका अभ्यास कार्य ही डालूँगी। धन्यवाद।